एवरीवन। तो गुड इवनिंग। और घर में तो कुछ है ही नहीं कि मैं खाना बना के रखूं अपने लिए। एक्चुअल में हमारे घर में अब दो चूल्हा जलता है, एक नहीं। एक मैं अपने लिए खाना पहले बना के रख लेती हूँ क्योंकि मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाते, तो और खुद आएंगे तो बनाएंगे अपना खाना। मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे। तो अभी फ़ोन अपने बेटे के पास करके पूछ रहे थे कि तू क्या खाएगा, चिकन खाएगा, अंडा खाएगा। तो मेरे पास मैं थोड़ा यहाँ बैठ के ना फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं प्याज भी नहीं है घर में। सिर्फ और सिर्फ आलू है। मैं सोच रही हूँ आलू और हरी मिर्च को छौंक के बना लेती हूँ। और एक आटे की रोटी पड़ी है दोपहर की, दोपहर नहीं आज की नहीं है, शायद रात की आटे पड़े हुए हैं। तो आटा भी नहीं है। मैं आपको अभी आटा भी दिखा देती हूँ। चाय पत्ती भी ख़त्म हो गया है, प्याज भी ख़त्म हो गया है। अभी मैंने नीशू से मैसेज तो करवा दिया है, नीशू के फ़ोन से, कि हाँ तुम बता दो कि घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। बट पता नहीं, जो कुछ भी है देखती हूँ मैं, या फिर चाय वाय पी के सो जाऊँगी। ब्रेड भी है तो 2 ब्रेड और चाय खा के सो जाऊँगी। मेरे पास नहीं है अभी पैसे। मुझे पता नहीं था कि हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। कि पहले मिलते थे मुझे पैसे तो मैं 2-4 पैसे बचा भी लेती थी इधर उधर से। लेकिन अभी मेरे भी जो पैसे थे ना वो भी मैं सब ख़त्म कर चुकी हूँ। मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि आप सबको पता है घर में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो शॉपिंग वगैरह काफ़ी कर लिया था मैंने। तैयारियाँ करनी थी, मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे तैयारियाँ भी तो करनी थी। तो मैंने अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं लहंगे में, सूट में, फलाना ढमकाना चीज़ों में। तो अभी मेरे पास तो किसी चीज़ के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे पास ये 2 कान की छोटी छोटी बालियाँ हैं, तो सोच रही हूँ कि इनको मैं सेल आउट कर दूँ। तो थोड़े से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास रिंग भी है मेरी, तो उनसे कुछ पैसे हो जाएंगे तो शायद मैं 1-2 महीना घर मतलब अपना खर्चा आराम से चला सकती हूँ। अपने खाने पीने की चीज़ें खरीद के ला सकती हूँ। क्योंकि हमारा किचन एक ही है लेकिन किचन बढ़ चुका है। किस तरीके से बढ़ चुका है, हम खाना अलग अलग खाना बना रहे हैं। और मैं अपने रूम में सोती हूँ। मैंने अपना पूरा मेरा उसमें बिस्तर तो लगा ही हुआ था, बस एक पतला सा कंबल लेके मैं अब उसी रूम में सोती हूँ। हालांकि वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं रात भर कांपती हूँ ठंड में। लेकिन फिर भी मैं उसी रूम में सोती हूँ। मुझे ये सारी बातें आप लोगों को बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों का मन ज़्यादा दुखी नहीं करूँगी। खैर मैं ही दुखी हूँ उतना ही बहुत काफ़ी है। आप लोगों को मेरे आँख में आंसू दिख रहा होगा, लेकिन मैं इनको छलकाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग दुखी हो। तो बस अभी मैंने ना धुआं किया है। जो भी बुरी निगेटिविटी, बुरी चीज़ें मेरे घर में कहीं से आ गई है या किसी ने बुरी नज़र आए, जो कुछ भी है, माता रानी कालका माई से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो सब चला जाए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मेरे घर से चली जाए, बस यही प्रार्थना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी भी, आप लोग क्या बोलोगे, मेरी भी एक छोटी सी यही कोशिश है कि मेरा जो घर है ना वो ठीक हो जाए, बस जाए। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। इनफैक्ट दुनिया की कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका घर उजड़े। कोई भी नहीं चाहेगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका घर उजड़े। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा घर उजड़े। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, लेकिन जब इंसान का दिमाग चेंज कर दिया जाता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो समझाने की, बुझाने की, वो असर नहीं करेगी गाइस। तो ये मेरे जूते हैं, मैं इनको अंदर रख देती हूँ। बाहर पड़े हुए थे, घर के बाहर ही थे। मैं 1 तारीख को गई थी। अगर हमारे बीच में सब सही होता ना तो हम लोग
पता है 31st हर साल की तरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, इनफैक्ट न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते। बंदे का ना दोनों दिन ही छुट्टी था, 31st को भी और न्यू ईयर को भी। लेकिन 31st को भी वो पूरे दिन मेरे साथ नहीं था, घर पे था लेकिन मेरे साथ नहीं था। वो एक्चुअल में कहीं चला गया था जानबूझ के, ताकि उसको जो है हमारे साथ ना रहना पड़े। यहाँ पे ना अंधेरा आ रहा है, तो वो जानबूझ के नहीं, तो वो जानबूझ के कहीं चला गया था। बताऊंगी, ये नहीं बता सकती हूँ कि कहाँ गया था, किसके साथ गया था, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि किसी के साथ चला गया था, ताकि उसको मेरे साथ टाइम ना करना पड़े। और मैं बता दूँ आपको कि आज है सोमवार और आज बंदे की छुट्टी है। लेकिन आप सबको पता है मंडे की छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ, मंडे की छुट्टी होती है। लेकिन आज घर में कोई नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और शाम के 6 बज रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर, वो जानबूझ के ऑफिस में जाके बैठा हुआ है ताकि मेरे साथ उसको टाइम स्पेंड ना करना पड़े। क्या पता टाइम बिताने से कुछ चीज़ें सही हो जाए, कुछ बात करने से कुछ चीज़ें सही हो जाए, बट उसको नहीं करना है। तो उसको नहीं करना है तो फिर मुझे भी नहीं करना है। मैं एक बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बट नहीं हो रही है। बात तो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और लिमिट से ज़्यादा ही बिगड़ गई है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ करने का जी नहीं कर रहा है। मेरे को बस ऐसा मन कर रहा है कि बस लेटी रहूँ। आज भी मैं बहुत मतलब अपने बेटे की जिद की वजह से ना मैं छत पे गई हूँ कि मम्मी चलो थोड़ी देर मेरे साथ छत पे चलो धूप में। तो मैं बहुत मुश्किल से छत पे गई हूँ और वहाँ पे जाके मैंने 2-4 रील वीडियो बनाए हैं, ताकि थोड़ा सा माइंड ना फ्रेश हो सके, थोड़ा माइंड को रिलैक्स हो सके। बट माइंड जो है ना रिलैक्स नहीं हो रहा। आपको बता दूं कि मैं सुबह के 4-4 बजे सो रही हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे से पहले नींद ही नहीं आ रही है। 4 बजे जब आंखें एकदम भारी हो जा रही है ना, तो 4 बजे 5 बजे ऐसे मुझे नींद आ रही है। रोना तो चाहती हूँ फूट फूट के, बट बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें, मेरे जो हालात है ना, उनको ड्रामा लगेगा, कहानी लगेगी, फेक लगेगा, व्यूज़ के लिए लगेगा। बट मैं क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ ना, मुझे पता है। और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि मैं हर साल न्यू ईयर 31st वगैरह कितना बढ़िया सेलिब्रेट करती हूँ। न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों की बुरी नज़र, बुरी हाय ने मेरे घर को खा लिया है, पूरी तरीके से खा लिया है। ये भी बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे बहुत सारे आदमियों को मैंने देखा है जो अपनी बीवियों को कुछ नहीं समझते हैं, ना उनके साथ टाइम बिताते हैं, ना उनके साथ कहीं बाहर जाते हैं घूमने। बहुत सारे आदमियों को मैंने देखा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर लव मैरिज सक्सेसफुल ना हो। बट मुझे नहीं लगता और कि मेरी लव मैरिज सक्सेसफुल होगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है ना चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत की तरह जो मेरा नाम है ना, वो भी मेरी किस्मत को ख़राब कर रहा है। मुझे किसी ने बोला, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ना एक पंडित जी से पूछा, सारी चीज़ें उनको बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। हमारे मंदिर के पंडित जी हैं, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपका नाम है ना, वो मेरे नाम का, जो मेरे हस्बैंड के नाम के साथ ना कोई बहुत बड़ा दोष है। ये दोनों नाम ना एक साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत बड़ा वाला दोष है। और यही चीज़ जब इन्होंने जब हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था ना, जब मैं जयपुर चली गई थी, तब इन्होंने भी पता किया था। तो जो पंडित थे ना, उनको भी सेम चीज़ यही बात बताई थी कि आपकी दोनों के नाम में बहुत बड़ा दोष है। आप दोनों का नाम जो है ना एक साथ नहीं स्टे कर सकता है, मतलब एक साथ नहीं रह सकता है पूरी लाइफ टाइम। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी आपकी लाइफ। कभी ऐसी जो गाड़ी है ना, पटरी है, वो इक्वल नहीं चलेगी। और ये जो गाड़ी है ना, दोनों के समझ बूझ से ही चल सकती है, एक अकेले के खींचने से या चलाने से नहीं चल सकता है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि चलो देखते हैं कि ये ज़िंदगी की गाड़ी, ये पटरी पे जो गाड़ी चल रही है ना, कि कहाँ तक खींच के जाती है और यहीं रुक जाती है या आगे जाती है, वो मुझे नहीं पता। बट जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी, डिटेल शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी कि क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए, बस अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। बस आलू है मेरे पास, मिर्ची है, लहसुन है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को मिक्स करके या फिर आलू उबाल के मैं
सैंडविच वगैरह बना लूँगी या फिर मैं चाय ब्रेड खा के सो जाऊँगी। कल भी रात को भी मैंने सच्ची बताऊँ चाय ब्रेड खा के सोई थी मैं, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कल सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू मटर की, बट मैंने रात को नहीं खाया था क्योंकि मैंने दोपहर को 2-3 बजे खाना बनाया था, तो दिन में मैंने खा लिया था, 1 रोटी खा लिया था मैंने, लेकिन शाम को सब्ज़ी बहुत कम थी तो मैंने नहीं खाया, मैंने सब्ज़ी छोड़ दिया कि चलो ये लोग खा लेंगे। तो क्योंकि कल बहुत लेट था ये और कहीं गया हुआ था तो नहीं खाया इसने, अरे मैंने जो है खाना नहीं खाया तो इन लोगों ने ही खाना खाया, तो फिर मैं कल रात को 2 ब्रेड खा के सो गई थी। और चलता है मेरा इतना कि थोड़े 1-2 दिन मैं भूखे रह सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई गरीब हो गई हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों से वाकई में गरीब हो गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं ना, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना आप लोगों का बहुत कम है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपना दर्द, अपनी परेशानी जो जो मैं फेस कर रही हूँ, जो मतलब एक कोई आपको, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप अपना वक्त बिताते हो, कोई आपको धुतकार दे और कोई आपको धक्का दे दे। परसों भी मुझे इन्होंने बहुत ज़ोर का धक्का दिया था जब ये अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करने गए थे, वापस आके मुझे बहुत ज़ोर का धक्का दिया था कि मैं फ्रिज पे जाके टक्कर खा के गिर गई थी और ऐसे कांपने लग गई थी। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है, मुझे कांपता देख के आगे कोई स्टेप नहीं उठाया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मतलब बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना, एकदम से पागल हो जाना, बिल्कुल ऐसा रिएक्शन था। मुझे इतना ज़ोर से धक्का दिया ना कि मेरी ये पूरी गर्दन की जो हड्डी है ना वो पूरा ऐसे बाहर आके दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा। एक तो मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ, अपने डिप्रेशन से परेशान हूँ और बीमारी से भी परेशान हूँ, डिप्रेशन से भी परेशान हूँ और इन सभी चीज़ों से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहीं मैं अपने साथ कुछ कर ना लूँ, मुझे नहीं पता। अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो मैं सच में कुछ ऐसा कर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गाइस, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपनी माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने पापा की कसम खा के कहती हूँ जो कि इस दुनिया में नहीं है। ये कुछ भी ढोंग नहीं है, ये सब कुछ हकीकत है जो मैं फेस कर रही हूँ, जो मैं सह रही हूँ। अभी मेरे एक दोस्त का कमेंट आया जो जिससे मैं सालों पहले अनकनेक्ट हो गई थी, उसको सब पता है। उसने मेरे ऊपर जो कुछ भी हुआ ना उसने लाइव देखा हुआ है। उसका आज कमेंट आया बहुत टाइम के बाद, चाहे तो आप लोग उसका कमेंट जाके पढ़ सकते हैं। मेरी दोस्त है वो और यूट्यूब की ही दोस्त है। यूट्यूब वो मेरी वीडियो देखती थी, सब्सक्राइबर थी, बट हम दोनों इतना कनेक्ट हो गए थे कि हम दोनों का पर्सनल बातचीत भी स्टार्ट हो गई थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो दिल्ली में ही रहती है। मैं उससे मिलने वाली भी थी बट किस्मत इतनी ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रही थी उस समय कि मैं उस बेचारी से मिल भी नहीं पाई। आज इतने सालों के बाद उसका कमेंट आया, उसको सब पता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग उसका कमेंट देख लीजिए, हो सकेगा तो मैं उसका कमेंट पिन भी कर दूंगी। बट मेरे साथ मेरे कमेंट में भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, वो थोड़ी देर तक रह रहा है, उसके बाद वो कमेंट गायब हो जा रहा है, स्पैम में चला जा रहा है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मेरे कमेंट भी, मैं ज़्यादा लोगों की कमेंट भी नहीं देख पा रही हूँ कि कौन कौन मुझे कमेंट कर रहा है, कौन कौन नहीं। वो सारे कमेंट ऑटोमेटिकली जो है ना डिलीट हो जा रही है। मुझे बीपी भी प्रॉब्लम है, मेरी बीपी बहुत जल्दी लो हो जाती है। मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना, मेरी बीपी लो हो जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली हूँ। और हम आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं 2-4 घर देख कर भी आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक कमरे का मिल रहा है, किचन मिल रहा है और एक मेरे दोस्त ने बताया है, लेकिन जो लोकेशन है ना बिल्कुल सेफ़ लोकेशन नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब झोपड़पट्टी टाइप के जो आवारा ज़्यादातर लोग रहते हैं ना, वहाँ पे अकेले अकेले जान के तो मुझे और परेशान करेंगे। तो मैं, ये जो मेरा एरिया है ना ये बहुत सेफ़ एरिया है, लेकिन यहाँ आसपास भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर इसको पता चलेगा कि मैं आसपास ही हूँ, फिर और भी मुझे परेशान करेगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। चलो गाइस, मेरा गला सूख रहा है, मैं बाकी अपडेट आप लोगों को कल दूँगी या फिर
इस वीडियो का भी यही एंड कर दूंगी। बाकी जिसको जो समझना है गलत सही समझे, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने लाइव मुझे देखा है, मेरी चीज़ों को महसूस किया है, मेरे दर्द को महसूस किया, मैं क्या कुछ सही हूँ, जिन लोगों ने मुझे सच में देखा है ना, जिन मेरे दुख तकलीफ़ों को महसूस किया ना, आज वो लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग खुद जाके देख सकते हो, उन लोगों को मेरी सच्चाई पता है कि कोई व्यूज़ के लिए कोई ड्रामा या खेल नहीं है, कि किसी की ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि जब मर्जी, या फिर यहाँ पे कोई ससुराल सिमर का नहीं चल रहा है कि मैं अभी अगला एपिसोड क्या होगा मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि ताकि मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, बहुत ज़्यादा, ताकि मैं जैसे ही मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, मैं एक कदम ज़रूर उठाऊंगी। आप लोग चाहे तो देख लेना, मुझे कदम उठाना ही है, बहुत बड़े बड़े कदम उठाने में, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। व्यूज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अलग हो जाऊँगी, बिल्कुल पलट के भी नहीं देखूँगी इस बार, तो बिल्कुल किसी को माफ़ भी नहीं करूँगी। मैं सच्ची कसम खा के कहती हूँ, मुझे बस अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं, बस ये सब सह के नहीं जीनी है। अब मैं किसी का टॉर्चर नहीं सह सकती हूँ। आपको नहीं पता कि जब इस हालात में, मतलब मरने के हालात में हूँ, और कोई एक, मैं नहीं गुजरूंगी। 8-9 साल बहुत गुजारे मैंने, बहुत बहुत मार खा लिया, बहुत टॉर्चर सह लिया, अब नहीं। ये जो बचा कुचा शरीर है ना, इसको मैं अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी से बिताऊंगी, खुशी से मरूंगी। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बोल भी रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी जो बची है ना, मैं बहुत हैप्पी रह गई, मतलब कितना खुश खुश देख रहे थे ना आप लोग। मैं जानबूझ के खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुशी भी किसी से देखी नहीं गई, वो खुशी भी मेरी मुझसे छीन ली गई, मेरा वो सुकून भी छीन लिया गया। मैं गांव में टहलने चली जाती थी अपने मन को सुकून दिलाने के लिए, जो कि मैं वीडियो भी शूट नहीं करती, मेरा फ़ोन बंद करके मैं रख देती थी, जाके वहाँ पे खाट में जाके खेतों में जाके बैठ जाती थी थोड़ी देर, मतलब मुझे सुकून मिले, मैं सुकून के लिए बाहर निकल जाती थी। चलो गाइस, मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है, तो मिलती हूँ कल। देखो मेरे घर में कितना ज़्यादा धुआं धुआं है, और अंदर मैंने निशवान को नहला धुला के कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिया है, यहाँ पे बैठा है, और इसकी हो चुकी है विंटर की छुट्टियाँ। तो चलो मिलती हूँ मैं कल सुबह या फिर नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय। थोड़े से चावल है, तो मैं इनको ही फ्राई करके खाने जा रही हूँ। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा भूख की वजह से। बस यही है खाने के लिए भी, और मेरा इतने में तो पेट भर जाएगा। और इन्होंने बाहर से खाना मंगाया हुआ है, कढ़ाई पनीर वगैरह मंगाया है। तो चावल था, मैंने अपने लिए चावल बना लिया, अब आप लोग देख सकते हैं, और कुछ नहीं बना है। और शाम को मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैंने ये चूड़ा और जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, वो बनाया था। तो अभी मैं इतना ही खाने जा रही हूँ। अभी मैं आपको हो सकेगा तो मैं दिखा दूँगी, कि क्योंकि इस बात में भी बहुत सारे लोगों को झूठ लगेगा, तो मैं दिखा दूँगी। और ये देखिए मिठाई भी आई हुई है, मिठाई भी आई हुई है, सैलरी आने की खुशी में मिठाई भी आई हुई है। लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे मिठाई भी नहीं बताई गई, और ना मुझे सैलरी बताई गई। तो सैलरी की खुशी में, और पहले मेरे पास पैसे होते थे तो मैं सबके लिए करती थी, चाहे किसी को कुछ भेजना हो, चाहे किसी को कुछ देना हो, मैं सबके लिए सोचती थी। लेकिन आज मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है आज। चलो किस्मत किस्मत की बात होती है, कभी बहुत कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैंने बोला है किसी को पैसों के लिए, जब मेरी पेमेंट आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मुझे शायद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ले लूँगी किसी से उधार, काम अपना चलाऊँगी। घर वगैरह के लिए भी पैसे चाहिए, तो अभी मेरे पास इतना इंतज़ाम नहीं है,
तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ताकि मैं जल्दी जल्दी, बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे। तो चलो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो मैं ये खा लेती हूँ। खा लिया मैंने खाना। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन की दवाई खाने जा रही हूँ। ये मेरी दवाइयाँ जिसको मैं लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रखा है मुझे। तो चेंज कर लिया मैंने कपड़े, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अभी नींद तो नहीं आएगी, फिर भी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। देखती हूँ चाय पीऊँगी कि नहीं। ये देखो मिठाइयाँ आई है।